एक्सपर्ट से जानिए ग्लोइंग स्किन का राज। शादी सीजन में चाहिए ग्लोइंग स्किन तो अपनाएं आसान ब्यूटी टिप्स। ब्यूटिशियन व मेकअप आर्टिस्ट सविता मिश्रा ने बताया कि शादी के इस सीजन पर यदि आपको अलग दिखना है तो आपको एलोवेरा का सेवन करना चाहिए, क्योंकि इससे चेहरे पर लगाने से त्वचा को नमी मिलती है, दाग धब्बे और मुहासे कम होते हैं। यह एक नेचुरल मॉइस्चराइजर है जो त्वचा को कोमल बनाता है और चमकदार निखार देता है। यह आपको नया लुक देगा। इस समय सर्दी का मौसम बीत चुका है और गर्मी के मौसम का आगमन हो चुका है। तेज हवाएं भी चल रही हैं और आने वाले कुछ दिन बाद फिर से शादी का सीजन चालू हो जाएगा। ऐसे में शादी के सीजन में अगर आप भी महफिल में लोगों से अलग दिखना चाहते हैं तो आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसे ब्यूटी टिप्स के बारे में जिसको यदि आप अभी से फॉलो कर लेंगे तो निश्चित ही रूप से आपके चेहरे का ग्लो बढ़ जाएगा और आप शादी और विवाह जैसे कार्यक्रम में अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक सुंदर और ऊर्जावान दिखेंगे। तो आइए जानते हैं क्या कहते हैं ब्यूटी एक्सपर्ट। नंबर 1, एलोवेरा। एलोवेरा है कारगर। ब्यूटिशियन व मेकअप आर्टिस्ट सविता मिश्रा ने बताया कि शादी के इस सीजन पर यदि आपको अलग दिखना है तो आपको एलोवेरा का सेवन करना चाहिए, क्योंकि इसे चेहरे पर लगाने से त्वचा को नमी मिलती है, दाग धब्बे और मुहासे कम होते हैं। यह एक नेचुरल मॉइस्चराइजर है जो त्वचा को कोमल बनाता है और चमकदार निखार देता है। नए साल पर यह आपको नया लुक देगा। तो आइए जानते हैं इसे लगाने का तरीका। नंबर 2, नारियल का तेल है लाभदायक। ब्यूटिशियन सविता मिश्रा बताती है कि नारियल का तेल काफ़ी लाभदायक होता है। यह आपकी त्वचा की सुरक्षित परत को मजबूत करने में मदद करता है और नमी को अंदर ही रोके रहता है। इसके साथ ही सूजन कम करता है। नारियल के तेल में सूजन रोधी गुण होते हैं, जिससे यह चिड़चिड़ी और घिसी हुई त्वचा के लिए फायदेमंद होता है। नंबर 3, पपीता फेशियल है कामगर। सविता आगे बताती हैं कि यदि आपके चेहरे पर डलनेस की समस्या है तो पका हुआ पपीता इसे दूर करने में सहायक होता है। इसमें पपीते को मैश करके चेहरे पर मसाज कर लें। पपीते के एंजाइम टैनिंग दूर करने में और नेचुरल ग्लो लाने में रामबाण होते हैं। पपीता फेशियल करने के बाद नए साल पर आपके चेहरे की डलनेस खत्म हो जाती है और आपकी स्किन में ग्लो आ जाएगा। नंबर 4, आइए जानते हैं रात में देसी घी का करें सेवन। देसी घी आपको नया लुक देने में सक्षम है, क्योंकि घी में मौजूद विटामिन्स और पोषक तत्व त्वचा को अंदर से पोषण देते हैं। इससे चेहरा सिर्फ हाइड्रेटेड ही नहीं बल्कि नेचुरली ग्लो करता है। यही वजह है कि दादी नानी हमेशा स्किन केयर में घी का जिक्र करती थी। ऐसे में अगर आप भी चाहते हैं कि आपके चेहरे और त्वचा का रूखापन चला जाए तो आपको रात में देसी घी लगाकर सो जाना चाहिए। यह आपको एक अलग तरह का ग्लो देगा। आइए जानते हैं नहाने के बाद बालों में कर रहे हैं ये 10 गलतियां तो संभल जाइए, वरना हो जाएंगे गंजेपन का शिकार। नंबर 1 है नहाने के बाद अक्सर लोग थकान में गीले बालों के साथ ही सो जाते हैं, लेकिन यह आदत बालों की जड़ों को कमज़ोर कर सकती है। गीले बाल ज़्यादा नाजुक होते हैं और तकिए से रगड़ खाने पर आसानी से टूटने लगते हैं। इससे धीरे धीरे बाल पतले और कमज़ोर हो जाते हैं। इसलिए कोशिश करें कि बालों को अच्छी तरह सुखा कर ही सोएं, ताकि हेयर फॉल की समस्या से बचा जा सके। नंबर 2 है बाल धोने के बाद तौलिए से कसकर बांधना।
आम आदत है, लेकिन यह बालों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। गीले बाल ज़्यादा कमज़ोर होते हैं और उन्हें टाइट बांधने से खिंचाव पड़ता है, जिससे बाल टूटने लगते हैं और जड़ों पर भी असर पड़ता है। इसलिए बालों को हल्के हाथ से सुखाएं और तौलियों को ज़्यादा कसकर ना बांधें। नंबर 3, आजकल ड्राई शैम्पू का ट्रेंड बढ़ गया है, लेकिन इसका बार बार इस्तेमाल स्कैल्प को नुकसान पहुंचा सकता है। इससे बालों की जड़ों में गंदगी और केमिकल जमा होने लगते हैं, जिससे बाल कमज़ोर हो जाते हैं। इसे केवल इमरजेंसी में ही इस्तेमाल करें, रोज़ाना नहीं। साफ और हेल्दी स्कैल्प के लिए नियमित रूप से बाल धोना जरूरी है। नंबर 4, हर दिन शैम्पू करना बालों के लिए अच्छा नहीं होता। इससे स्कैल्प का नेचुरल ऑयल खत्म हो जाता है, जो बालों को पोषण देता है। नतीजन बाल ड्राई और बेजान दिखने लगते हैं। हफ्ते में 2 से 3 बार शैम्पू करना बेहतर रहता है, जिससे बालों की नमी और हेल्थ बनी रहती है। नंबर 5 है हेयर ड्रायर, स्ट्रेटनर या कर्लिंग मशीन को ज़्यादा हीट पर इस्तेमाल करना बालों को बुरी तरह नुकसान पहुंचाता है। इससे बाल रूखे, दोमुहे और कमज़ोर हो जाते हैं। इसलिए लो या मीडियम हीट का ही इस्तेमाल करें और स्टाइलिंग टूल का उपयोग ज़रूरत पड़ने पर ही करें, ताकि बाल लंबे समय तक मजबूत और स्वस्थ बने रहें। नंबर 6, हर किसी के बाल अलग होते हैं, लेकिन हम बिना सोचे समझे कोई भी शैम्पू या कंडीशनर इस्तेमाल करने लगते हैं। इससे बालों को फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान हो सकता है। पहले अपने बालों का टाइप समझें, ड्राई, ऑयली और नॉर्मल, फिर उसी हिसाब से प्रोडक्ट चुनें ताकि बालों को सही पोषण मिल सके। नंबर 7 है, अगर आप बालों पर हीट स्टाइलिंग करते हैं तो हीट प्रोडक्शन का इस्तेमाल नहीं करते तो यह बड़ी गलती है। हीट सीधे बालों को नुकसान पहुंचाती है और उन्हें कमज़ोर बना देती है। इसलिए हीट प्रोटेक्टेड जरूर लगाएं। हालांकि इसे लगाने से बाल पूरी तरह सुरक्षित नहीं होते, लेकिन डैमेज काफ़ी हद तक कम हो जाता है। नंबर 8, तेज धूप सिर्फ त्वचा की नहीं, बालों को भी नुकसान पहुंचाती है। सूरज की किरणों से बाल ड्राई और बेजान हो जाते हैं। इसलिए बाहर निकलते समय स्कार्फ कैप या हैट का इस्तेमाल करें। इससे बालों की नमी बनी रहती है और वे लंबे समय तक हेल्दी और शाइनी बने रहते हैं। प्लीज़ वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना कोई भी राय या विचार हो तो कमेंट में हमें ज़रूर दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।